जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज पे जो है उसने एग्रेशन किया, इन्वेड किया, लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर अपनी जमीन दे करके उनको वहां बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया, उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए। मेरे को जानता नहीं है ये। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी, जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर एग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट। गजब बेइज्जती है। दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था, आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहां से अग्रेसर देश हो गया? और जब ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू। एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तो आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। ने कहा था गुदा नहीं तो गुदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं। 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था, और वो गुदा था इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था, और आज भी गुदा है इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो। ईरान अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूजन चल रही है, अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है, और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन ईरान के, इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता है कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीजन के लिए डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमें यह देखना है कि भारत के पक्ष में क्या है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे, इजराइल को आजाद कराया था ओटोमन साम्राज्य से। इजराइल आकर आज भी 3 मूर्ति चौक पर हमारे वीरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इस बात को याद रखना चाहिए। और कहते हैं कभी ईरान ने हमला नहीं किया। अरे तो यहाँ पर हमारे दादा भाई नौरोजी कहां से आ गए, जेआरडी टाटा कहां से आ गए? ये सब लोग उन्हीं के भगाए हुए हैं पारसी लोग जो यहाँ पर आकर रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोज कॉरिडोर है, जिससे वहां से 20% ऑयल जा रहा है पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम, ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। योर क्वेश्चन स्टैंड्स आंसर्ड, बट